दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 28 सितंबर। आप सभी के बीच मैं डेली की तरह 28 सितंबर का करंट अफेयर लेकर के आ चुकी हूँ। तो आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की। मैत्री तो ये की है। मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है तो ये की है क्वाड देशों ने मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा की है। क्वाड के बारे में देख लेते हैं क्या है। दरअसल क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल है। 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच जहां मिलकर रणनीति, सुरक्षा, संवाद होता है। क्वाड ग्रुप का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। यह 2007 में शुरू हुआ था लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया के हटने के बाद बंद हो गया था। उसके बाद 2017 से फिर से शुरू हो गया। ध्यान रखिए क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान। और जो क्वाड एक क्या बोलते हैं, ये जो 4 देशों का समूह है इनका एक समुद्री अभ्यास होता है जिसे मालाबार मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। उसके बाद क्वाड हो गया। उसके बाद देख लेते हैं G20 भारत की G20 भारत और G20 अध्यक्षता 2023। G20 का भारत 2023 में अध्यक्षता किया था। ये थोड़ा मिस्टेक है। आइए देख लेते हैं G20 के बारे में। G20 2023 की अध्यक्षता भारत। आइए देख लेते हैं G20 के बारे में। G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। 2023 का 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ जो भारत द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन का विषय था वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और सतत विकास के लक्ष्य में निहित था। तो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ G20 में एक नया देश भी शामिल हुआ है। तो G20 में शामिल न्यू देश जो है वो अफ्रीकी यूनियन है, इसलिए इसे G21 बन गया। ये इसके पास पहले 20 देश थे, अब इसमें एक और देश शामिल हो गया। ध्यान रखिएगा। ये जो G20 है इसका 2024 होस्ट कंट्री ब्राजील है। 2023 में भारत ने होस्ट किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स है इसके नाम में ही मतलब जो जो देश इसके अंतर्गत होस्ट करते हैं और आते हैं, इसके ब्रिक्स के नाम में ही ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ठीक, जैसे कि देखिए देख लेते हैं। ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका है। जो ब्रिक्स है इसकी शुरुआत में 2009 में केवल 4 ही देश थे, तब ये ब्रिक था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में जब ये इसमें शामिल हुआ तब ये क्या हुआ, ब्रिक्स हुआ। ये दुनिया की 5वीं उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से शुरू हुई है जो क्षेत्रीय मामलों पर प्रभाव डालती है। इसका गठन 2009 में हुआ था और तब ये 5 देशों के महासभा शिखर सम्मेलन में अर्धवार्षिक बैठकें होती थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2020 के लिए रूस ने 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 21 में भारत ने 13वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स ये जो मतलब होस्ट कंट्री है ना, जैसे अभी इसमें क्या कहा 2020 में रूस ने 12वें, तो यहाँ रूस ने जब किया उसके बाद इंडिया की बारी है। इंडिया 2021 में कर लिया। उसके बाद 2022 में चाइना ने किया होगा। फिर उसके बाद 2023 में साउथ अफ्रीका ने किया होगा। उसके बाद 2024 में ब्राज़ील ने किया होगा। उसके बाद 2025 में
रूस करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पता है इसमें याद करने जैसी कोई बात तो है नहीं, इसमें बस आप इसमें देख लेंगे क्रम वाइज कौन अभी किया है, फिर आप तुरंत ये अंदाजा लगा देंगे इसके बाद कौन सा देश करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 4 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए। इन देशों के शामिल होने से ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। समूह बन गया। 2024 में रसिया ने अध्यक्षता की, 2025 में ब्राजील करेगा। जैसे अभी हम आप सभी लोगों को बताएं ब्रिक्स। अब 2024 में किसने किया है? 2024 में रूस ने किया है। अब 2025 में ब्राजील करेगा। इसमें ऐसे ही होता है कि ये जो इसका नाम होता है इसी के अकॉर्डिंग इसके मतलब ब्रिक्स समिट होते हैं। जैसे 2023 में साउथ अफ्रीका किया, तो अब उसके बाद 2024 में ब्राजील को करना चाहिए था। उसके बाद 2025 में रूस को करना चाहिए था, लेकिन इसमें अभी हाल फिलहाल में जो मैंने डाटा निकाला उसमें 2024 में रूस कर रहा है, 2025 में ब्राजील कर रहा है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को दूसरे वीडियो में इसके वो देख करके और कहीं से भी चेक करके दूसरे पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है, तीसरा एशियाई देश जो है ये बन गया है अपना थाईलैंड। ये थाईलैंड बन गया है। ये थोड़ा ऐसा है ना कि आप सब लोग वो मत करिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मेरा एरर ऐसा हो गया कि जब मैंने वो बना लिया था पूरा प्रोफार्मा तैयार किया, उसके बाद जब मैंने पीडीएफ बनाया तो ये पता नहीं क्यों ऐसे हो गया। अगली बार मैं देखूंगी, इस पर थोड़ा ध्यान दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में 9वीं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक कहाँ हुई है? तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई समरकंद में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने BBA-NJ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने से है। BBA-NJ समझौते का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किया गया SP धारकर। SP धर है, SP धारकर या धर कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में DRDO ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट एवहेड विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के साथ इसने समझौता किया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, करना मत भूलिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नौसेना नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में CM साथ योजना किसने प्रारंभ की? तो ये CM साथ योजना त्रिपुरा ने प्रारंभ की। त्रिपुरा राज्य ने CM साथ योजना प्रारंभ की। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व समुद्री 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 सितंबर को मनाया गया है। समुद्री दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। आप सभी लोग हमें बता दीजिएगा अंत्योदय दिवस कब मनाया गया। उसके बाद बताइएगा आप सभी लोग कि 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही त्यांगजियांग ग्यात्सो पीक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। त्यांगयांग ग्यात्सो पीक ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों
आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। इतने ही क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के आई थी। आप सभी को मेरी वीडियो, मेरी मेहनत कैसी लग रही है ज़रूर फीडबैक दे करके बताइएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईफाई लर्नर्स पॉइंट। आप सभी लोग जिसको भी फ्री में पीडीएफ चाहिए और ऐसा लगे कि इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।